अस्सलामुअलैकुम, आप सबका मीम सोशल ग्रुप कोल्हापुर के न्यूज चैनल में खुश आमदीद। हम लाए हैं कोल्हापुर की लोकल न्यूज। कहानी शुरू करते हैं जश्न के माहौल से। एक ऐसा दिन जब पूरा शहर तिरंगे के रंगों में डूबा हुआ था। देखते हैं कि उस दिन क्या खास था। बात है स्वतंत्रता दिवस की। उस दिन कोल्हापुर के मुस्लिम समुदाय में एक अलग ही जोश, एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। आप सोचिए, हर गली, हर मोहल्ले में तिरंगा शान से लहरा रहा था और चेहरों पर जो खुशी थी ना, वो देखने लायक थी। क्या बच्चे, क्या बड़े, हर कोई इस जश्न का हिस्सा था। तो ये जश्न कहाँ मनाया गया? चलिए आपको कुछ जगहों पे ले चलते हैं। सबसे पहले नेशनल एकेडमी स्कूल, जहां नासिर खान सर ने झंडा फहराया। फिर लक्ष्मीपुरी के बडिंग रोज स्कूल में, वहां मौलाना इमरान और वसीम खान पठान मौजूद थे। इसके बाद शहीद अशफाकुल्ला खान स्कूल में आईजी शेख सर की मौजूदगी में कार्यक्रम हुआ। और यह सिलसिला यही नहीं रुका। सीरत मोहल्ले के कैसल स्कूल में अयूब शेख थे, तो गवंडी मोहल्ले के तिरंगा महल में फारूक कुरैशी सर ने इस जश्न की रौनक बढ़ाई। मतलब पूरे शहर में एक उत्सव का माहौल था। मिठाइयां बंट रही थीं और छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर खुशी से दौड़ रहे थे। क्या कमाल का नजारा रहा होगा। लेकिन जैसा हम सब जानते हैं, एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। जश्न की इन तस्वीरों के साथ साथ शहर की सड़कों पर जिंदगी की कुछ और सच्चाइयां भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। चलिए अब उस तरफ भी एक नजर डालते हैं। जरा ये हेडलाइन देखिए, दूचाकी घासली, कार वाले ने थेट रिवॉल्वर तो रोक ले। यानी एक बाइक बस कार से जरा सी छू गई और कार वाले ने सीधे रिवॉल्वर निकाल ली। ये फोर्ड कॉर्नर पर हुई एक घटना है। सोचिए, कितनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। ये घटनाएं हमें बताती हैं कि सड़कों पर तनाव कितना बढ़ गया है और कैसे पल भर में माहौल खतरनाक हो सकता है। और देखिए, सिर्फ अपराध ही नहीं, शहर के लोग रोजमर्रा की दूसरी मुश्किलों से भी जूझ रहे हैं। एक तरफ तो चांदोली में लोग शराबबंदी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और पेटवडगांव में बेहतर अस्पताल सुविधाओं की मांग उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी प्रोजेक्ट्स की धीमी रफ्तार ने लोगों को परेशान कर रखा है। जैसे अमृत प्रोजेक्ट में हो रही देरी या फिर सतारा कागल हाईवे का धीमा काम। ये सब आम आदमी की परेशानियां हैं। और अगर हम उस दिन की दूसरी खबरों पर नजर दौड़ाएं तो शहर की एक और तस्वीर सामने आती है। एक तरफ एक दुखद सड़क हादसे में एक महिला की जान चली गई, वहीं एक और हादसे में एक मेंढपाल की मृत्यु हो गई। कहीं दुबई टूर के नाम पर 7 लाख की धोखाधड़ी हुई, तो कहीं नकली नोट छापने वाले 3 लोग पकड़े गए। ये सब भी उसी एक दिन की कहानियां हैं जो शहर की जिंदगी का हिस्सा हैं। अब इन सब चुनौतियों और मुश्किलों के बीच उम्मीद की एक रोशनी भी है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नेगेटिव ही है। कोल्हापुर एक बेहतर कल की तरफ भी अपने कदम बढ़ा रहा है। चलिए देखते हैं कि कैसे। सबसे बड़ी और अच्छी खबरों में से एक है कोल्हापुर सर्किट बेंच की स्थापना। ये न्याय व्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और इसमें देखिए काम कितनी तेजी से हो रहा है। पहला, 4 नए जजों की नियुक्ति हो चुकी है। दूसरा, हाई कोर्ट के लेवल की एक शानदार बिल्डिंग भी बनकर तैयार है। और तीसरा, अब इसके ऐतिहासिक उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। ये सच में इस पूरे इलाके के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और अब बात करते हैं शहर की आत्मा की, यहाँ के लोगों की सोच की। एक बहुत ही खूबसूरत मराठी कहावत है, मरावे परी देह अन अवयव रूपी उरावे। इसका मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि इंसान भले ही मर जाए, लेकिन उसके शरीर और उसके अंग किसी और के रूप में जिंदा रहें। और यही कमाल का विचार एक बहुत बड़े सामाजिक अभियान की प्रेरणा है, अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन। ये दिखाता है कि यहाँ के लोग जिंदगी की कीमत कितनी ज्यादा समझते हैं। इसी तरह एक और बहुत प्यारी पहल है जिसका जिक्र करना जरूरी है। सावित्रीचा लेकींसाठी साइकिल ठरली वरदान। ये एक स्कीम है जिसके तहत लड़कियों को साइकिलें दी जा रही हैं और ये साइकिलें उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, स्कूल जाने का सफर कितना आसान हो गया है। यही छोटी छोटी चीजें तो हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी बेटियों को आगे बढ़ने के पंख देती हैं। अब हम शहर की बड़ी बड़ी खबरों से हटकर एक व्यक्तिगत कहानी की ओर चलते हैं, क्योंकि शहर की कहानी में सिर्फ पब्लिक इवेंट्स नहीं होते, बल्कि लोगों के अपने सुख दुख भी शामिल होते हैं। बिल्कुल, एक शहर की पहचान सिर्फ उसकी खबरों से नहीं होती। उसकी पहचान तो वहां रहने वाले लोगों के व्यक्तिगत सुख और दुख से होती है। हर हंसी और हर आंसू उस शहर की कहानी का एक हिस्सा है। और इसी कहानी का एक दुखद हिस्सा ये खबर है। कोल्हापुर तबलीग जमात के एक जिम्मेदार शख्स हैं शकील मुजावर साहब। उनकी पत्नी का इंतकाल हो गया। ये एक निजी क्षति तो है ही, लेकिन ये उस पूरे समुदाय के लिए भी एक दुख का पल है जिससे वो इतने गहरे से जुड़े हुए थे। तो हमने जश्न देखा, चुनौतियां देखीं, उम्मीद की बातें की और एक व्यक्तिगत दुख को भी महसूस किया। इन सब को मिलाकर जो तस्वीर बनती है